नहीं, अब पब्लिक के नजर से गोली नहीं मारे, लेकिन इतना मारे कि गोली से भी ज्यादा दर्द हुआ और तड़प तड़प के मरना चाहिए। अगर गोली लगता तो क्षण भर में जान चली जाती, लेकिन ऐसा मार मारा गया कि उसको तड़प तड़प के मौत का भीख मांगेगा, उस तरह का बेदर्दी टाइप का मारा गया। इससे इससे प्रशासन देखिए, झारखंडियों का शुरू से है कि वो लोग मार खाते आ रहे हैं। मतलब यहाँ के लोग अपना हक और अधिकार के लिए अगर मतलब पीटे जाएंगे तो झारखंड का स्थिति समझ रहे हैं कि यहाँ के लोग कितना पीछे पड़ जा रहे हैं। सोच कभी आंख में नमी आ जाती है। इस तरह का प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था और इस तरह का लाठीचार्ज भी नहीं करना चाहिए था। जिस तरह का भी मारा गया बहुत ही दुखदायक साथ में, मतलब ऐसा लगता है कि जान लेने के ही फिराक में थे प्रशासन, और इसके सारे जिम्मेदार तो झारखंड सरकार ही हो सकते हैं। और तो आप क्या कहेंगे इस प्रकार से? जोहार आपके चैनल में जितने जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको हम अपने तरफ से जोहार कहते हैं, नमन करते हैं। देवेंद्र दा के साथ में जो कुछ भी हुआ ये तो बहुत ही दुखदाई हुआ, हम सभी को अफसोस है और अफसोस रहेगा भी। प्रशासन अपने तरीके से इतना बेरहमी से मारा गया, उसके लिए सोच कभी आंख में नमी आ जाती है। इस तरह का प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था और इस तरह का लाठीचार्ज भी नहीं करना चाहिए था। जिस तरह का भी मारा गया बहुत ही दुखदायक साथ में, मतलब ऐसा लगता है कि जान लेने के ही फिराक में थे प्रशासन, और इसके सारे जिम्मेदार तो झारखंड सरकार ही हो सकते हैं। और किनको दोष दे सकते हैं? प्रशासन तो अपना काम ड्यूटी में लगी हुई है, अगर वो ड्यूटी पूरा नहीं करेंगे तो शायद उनको जॉब से निकाल भी दिया जाएगा। इसलिए किन्हीं के आदेश से ही इतना कुछ किया गया, और जो भी है अगर हो सकता है उनको ऊपर से आदेश दिया गया हो कि जान ही मारना है तो सीधा एक गोली ही लगता, शूट कर देते। इतना जो लाठी इतना जो कूंदा जो मारा गया, आखिर किस लिए मारा? मतलब तड़प तड़प के मरना चाहिए, इसलिए ऐसा मारा गया। अगर मारना है तो एक ही बार में जान चला जाता, अभी तड़पने का भी आवश्यकता नहीं पड़ता। अभी इनको कहीं और रेफर किया जा रहा है। अब रिम्स ऐसा जगह है कि पूरा झारखंड में टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, और यहाँ पे इनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। तो सोच सकते हैं कि प्रशासन कितनी बुरी तरह से मारा गया है कि उसको दर्द भी हो लेकिन पता ना चले कि कहाँ पे चोट लगा है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कहीं और रेफर किया जा रहा है। अब वहाँ पे जाएंगे, अब वहाँ पे क्या होता है। अब देवेंद्र दा का जिस तरह चोट लगा हुआ उस हिसाब से हम लोग महसूस करके देखते हैं तो हर एक जनता भी हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, और इस चीज़ से हम सभी को अफसोसजनक जता रहे हैं, और उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। और दादा जो भी है, हम गोला से आए दादा, और प्रशासन का जनता पर जितना जितना जोरदार धमाका रहता है उस तरह का लगता है कि सरकार उनको खिला रही है रोटी ना, तो जनता पर दबाव डालने के लिए खिलाया जा रहा है, उनको बाहुबली बनाने के लिए। लेकिन प्रशासन को इतना भी जानकारी होना चाहिए कि सरकार अगर खा रही है तो जनता का रोटी खा के वो मोटा हो रही है, और सरकार की रोटी खा के प्रशासन मोटी हो रही है। लेकिन प्रशासन को भी जो हुकूमत मिलता है, प्रशासन को थोड़ा अपने में भी तो इंसानियत होता है ना। ऐसा नहीं कि डिप्टी के में अगर जो आदेश मिला तो इंसान को भी गोली मार दिया जाए। सो ठीक है, अब गोली नहीं, अब पब्लिक के नजर से गोली नहीं मारे, लेकिन इतना मारे कि गोली से भी ज्यादा दर्द हुआ और तड़प तड़प के मरना चाहिए। अगर गोली लगता तो क्षण भर में जान चली जाती, लेकिन ऐसा मार मारा गया कि उसको तड़प तड़प के मौत का भीख मांगेगा, उस तरह का बेदर्दी टाइप का मारा गया। इससे प्रशासन और जनता सभी को कितने इमोशनल इमोशनल हो जा रहे हैं, थोड़ा अजीब टाइप फील हो रहा है भैया। ठीक खराब है, लग रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा एकदम लग रहा है ना कि प्रशासन को इस तरह नहीं करना चाहिए था। और प्रशासन को क्या दोष देंगे, उनसे जो ऊपर हैं सबसे बड़ी तो उनका हाथ है। प्रशासन तो अपनी ड्यूटी निभा रही है और निभाइए, ठीक है, लेकिन इंसानियत भी होनी चाहिए। प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे कि प्रशासन भी तो हमारे बीच के ही लोग प्रशासन में हैं और टीम में हैं और ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ड्यूटी में चले गए तो माँ बाप को भी भूल जाएं।
माँ बाप भाई बहन घर परिवार भी है सबका, और घर परिवार से ही जुड़े लोग हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन सरकार से ही जन्म और उत्पन्न हुई है। सो हम जनता के बीच से ही कोई प्रशासन जन्म लिए हैं। बस इतना ही कहेंगे, और आपके चैनल को जोहार कहेंगे, नमन करेंगे। और ज़्यादा तो बोलने का दिल नहीं कर रहा है, मेरा दिल धक धक कर रहा है, इसलिए कि पता नहीं देवेंद्र दा के साथ क्या होगा। और हम एक जयराम दा के एक अंग हैं, जयराम दादा के एक अंग हैं, और इस एक अंग को तोड़ा जा रहा है। जयराम दा के हिम्मत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे झारखंड सरकार की हो, झारखंड सरकार का काम हो, चाहे प्रशासनिक विभाग के काम हो। लेकिन प्रशासनिक विभाग का अगर काम हो तो हमारे झारखंड के प्रशासनिक लोगों का ये काम नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड से बाहर के जो से बिलोंग करते होंगे, उन प्रशासनिक लोगों का ही ये काम होगा। इतना बेदर्दी से मारने का वही लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में तो हर किसी को दुख देने का ही काम किया है किसी झारखंड से बाहर के लोग। और झारखंड के अपने लोग तो इस तरह का बेदर्दी से नहीं मारेंगे और इतना दर्दनाक चोट नहीं देंगे, जो अभी तक यहाँ रिम्स में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। जबकि रिम्स ऐसा जगह है कि झारखंड के टोटल लग का उम्मीद है रिम्स। हर कहीं से उम्मीद टूट जाए तो आखिरी उम्मीद RMCH होता है, लेकिन यहाँ से भी उम्मीद टूट के अभी कहीं और रेफ़र किया जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बुरी तरह से अंदरूनी चोट मारा गया है। अब इसमें अब ट्रीटमेंट कितना दूर तक पहुंच पाता है और कितना दूर तक हो पाता है, ये तो डॉक्टर लोग के ही हाथ में है। अब इंसान उसमें कर भी क्या सकते हैं। हम लोग ऊपर वाले से और डॉक्टर से ही दुआ यही करेंगे कि देवेंद्र दा जल्दी से ठीक हो जाएं, और हमारा जो आंदोलन रहेगा झारखंड को आगे बढ़ाने का, वो हमेशा जारी रहे। ऐसा नहीं कि देवेंद्र दा का चोट लगे तो उनके दर्द से हमारा हिम्मत घट जाए, ऐसा कभी कदापि नहीं होगा। अभी देवेंद्र दा के सीने में दर्द है, इसलिए हम वो दर्द को महसूस करते हैं, इसलिए उतना हम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। लेकिन हिम्मत जुटाएंगे, ज़रूर जुटाएंगे। हमारा झारखंड आगे तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जहां हमारा हक अधिकार है, उस हक अधिकार के लिए हम कभी कदापि पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक होटल है काटी। पुलिस प्रशासन ने मारे तो आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? देखिए, झारखंडियों का शुरू से है कि वो लोग मार खाते आ रहे हैं। मतलब यहाँ के लोग अपना हक और अधिकार के लिए अगर मतलब पीटे जाएंगे तो झारखंड का स्थिति समझ रहे हैं कि यहाँ के लोग कितना पीछे पड़ जा रहे हैं। अपना हक के लिए वो तो मतलब सिर्फ शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, तो अपना हक मांगने के लिए अगर आदमी क्यों नहीं बैठेगा। तो अपना हक और अधिकार का मांगना क्या झारखंडी लोगों का क्या गुनाह है? अपना मतलब सोचिए, वो लोग 10 साल से 6-7 साल से काम कर रहे हैं प्रशासन में, तो वो लोग भी प्रशासन का ही व्यक्ति थे, लेकिन 6-7 साल से काम कर रहे हैं और अभी उनको हटा दिया जा रहा है। मतलब हटाया नहीं जा रहा है, सॉरी, मतलब उनका वेतन में वृद्धि नहीं किया जा रहा है। तो उनका डिमांड को मांगने मतलब समर्थन के लिए बैठे हुए थे। तो ये तो मतलब शांतिपूर्वक सरकार से डिमांड कर रहे थे। तो इनमें इस पर मतलब ब्रिटिश शासन काल से भी बदतर मतलब पुलिस प्रशासन देवेंद्र जी को मारी है। उन्हें उनका देखे मैंने जानवरों की तरह उनको लाठी डंडा से मारा जा रहा था। तो ये तो बहुत गलत हुआ। इसका आगे हम आप लोग को क्या रणनीति होगा? कहीं पे आप लोग जाएंगे उसको कंप्लेन करने के लिए? तो मतलब स्थिति को देखते अभी तो वो हॉस्पिटल में हैं, ठीक हो जाएंगे उसके बाद हम लोग मतलब सरकार से हम लोग ये करेंगे कि मतलब उन पे कार्रवाई की जाए। अनावश्यक रूप से इस तरह से किसी पर क्यों मतलब मारा जाएगा। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो मेरा वीडियो देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? देवेंद्र जी तो बहुत ही मतलब अभी दुखी हैं, और दर्द से एक दिन हम लोग मिलने गए थे तो दर्द से कराह रहे थे। तो हम लोग को तो उनके प्रति बहुत ही सिंपैथी है। तो मतलब उनसे फिर मिलेंगे कि क्या हाल में है। अभी तो एक दिन गए थे तो थोड़ा सीरियस ही थे, तो अभी उनसे फिर मैंने ठीक हो जाएंगे उसके बाद उनसे बात करके
हम लोग आगे की रणनीति ये करेंगे कि सरकार इस तरह से झारखंडियों पर अत्याचार न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।